Hello student, good morning. Myself Gijesh Kumar. I learned about democracy and diversity, the third chapter of class 10. Dear student, we are already discussed about democracy. But once again, we are discussed about democracy. Democracy, what is democracy? The power of people is called democracy. Which government elected by people is called democracy. And second, diversity. Our India is very varied people live in India. There are different types of people live in India based of color, based of language, based of region. There are different types of people live in India. It's called diversity. We are start this chapter a story of Mexico Olympic. अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो एक स्टोरी के साथ जो एक मैक्सिको ओलंपिक स्टोरी है, और इसी में हम लोग देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी क्या है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका, देयर वर different types of diversity, different types of discrimination in Belgium based of language, Dutch people and French people. ठीक उसी तरह श्रीलंका में हमने देखा there are different types of discrimination, diversity in Sri Lanka, Singhali, Tamil. ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं आगे कि कैसी डाइवर्सिटी है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, और उन डाइवर्सिटी को किस तरह से अडॉप्ट डेमोक्रेसी करता है और उसमें पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो इसको हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक। ठीक है ना, एक ओलंपिक हुआ था मैक्सिको में, वो हुआ था 1968 में जो ओलंपिक हुआ था, स्टोरी वहीं की है। ठीक है ना, तो 1968 ओलंपिक में जो था 2 मीटर रेस इन मैक्सिको ओलंपिक, 2 मीटर रेस मैक्सिको ओलंपिक में हुआ था, उसी की ये कहानी है। ठीक है ना, उसमें 3 पीपल विनर in 2 meter race in Mexico Olympic. First, Tommy Smith gained first position and won gold. Second, Peter Norman, he get second position and won silver. Third, John Carlos gained third position and won bronze. Clear है? But the Peter Norman in Australian people, the Peter Norman is the Australian player, and the Tommy Smith and the John Carlos is the African American player. ये क्या थे? ये अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे, यानी प्लेयर थे। ठीक है ना। अब व्हाट डू मीन्स अफ्रीकन अमेरिकन पीपल? अब अफ्रीकन अमेरिकन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कि बहुत पहले जिस तरह से कॉलोनी, जो यूरोपियन कंट्री कई देशों को
अपना कॉलोनी बनाते चली जा रही थी, ठीक है ना, कॉलोनी बनाते चली जा रही थी, तो उनको वहां लेबर की जरूरत होती थी, तो लेबर वो दूसरे देश से ले आते थे, ठीक है। पहले स्लेव सिस्टम था, स्लेव सिस्टम, स्लेवरी। तो इनके भी जो पूर्वज थे वो गए वहां पर स्लेव्स बनकर अमेरिका में और वहां पर काम करते थे। बाद में स्लेव सिस्टम खत्म हो गया, रोक लग गया, उसके बाद इन्होंने मेहनत किया और वहां पर अमेरिका में रहने लगे, वहीं रच बस गए। तो ऐसे पीपुल जो दूसरे ऐसे जो है ऐसे पर्सन जिनके एनेस्टर किसी और देश से बिलोंग करते हों, यानी वहां से आए रहे हों, वहां के रहे हों और बाद में दूसरे देश जाकर रह गए रहते हैं, तो ऐसे हम पीपुल को हम उस देश जिस देश से रहते हैं और जिस देश से उनके पूर्वज आए हैं उन नाम से हम पुकारते हैं, ठीक है ना। जैसे श्रीलंका में हमने देखा इंडियन तमिल, इंडियन श्रीलंकन, इंडियन श्रीलंकन, ठीक है ना। उसी तरह से इनको हम कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, यानी अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना। और ये लोग थे, इनका जो कलर था वह कैसा था, ब्लैक था, या ब्लैक पीपुल थे, ठीक है ना। दैट टाइम स्टार्ट सिविल मूवमेंट इन अमेरिका। दैट टाइम, इस टाइम में ये क्या हुआ, सिविल मूवमेंट अमेरिका में चल रहा था 1968, 200 मीटर में इसको ओलंपिक में क्या था, उस समय सिविल मूवमेंट भी चल रहा था अपोजिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्लैक पीपुल, यानी ब्लैक पीपुल के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, और उसी के खिलाफ जो है क्या चल रहा था, वहां पर सिविल मूवमेंट चल रहा था। और उस 200 मीटर रेस में ये ब्लैक पीपुल पार्टिसिपेट और भी हुए, लेकिन विनर हुए, एक फर्स्ट पोजीशन, एक थर्ड पोजीशन, क्लियर है। और जब ये विजय हो गई, इनकी विनर हो गई, तो वहां पर मेडल सेरेमनी चल रहा था, यानी मेडल देने की प्रक्रिया जो चलती है मेक्सिको में, मेडल सेरेमनी चल रहा था। और जैसे ही वहां का नेशनल एंथम, यानी अमेरिका का नेशनल एंथम प्लेड हुआ, बजा, सब लोग खड़े हो गए, लेकिन ये भी खड़े, ये दोनों लोग खड़े हुए नेशनल एंथम के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दे वेर स्टैंडिंग विथ क्लेंच्ड फिस्ट अपराइट एंड हेड बो, वो इस तरह से खड़े हुए कि क्या हुआ, क्लीन फिस्ट अपराइट एंड हेड बो, यानी इस तरह से खड़ा हुआ, ऐसे सर झुकाकर और एक हाथ ऊपर कर इस तरह से, जैसे हम स्लोगन करते हैं, और अपने सर को नीचा करके खड़े हुए, ठीक है ना, ऐसे खड़े हुए नेशनल एंथम में, ठीक है। अब ऐसे खड़े होने का मतलब क्या था इनका, कि ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्लैक पावर, कि क्या है, ब्लैक पावर, कि मेरे पास पावर है तभी तो हम लोग विनर हुए, पावर है, और इस तरह से खड़ा हुए अपने सर झुकाकर। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और दे रिसीव देयर मेडल वेयरिंग ब्लैक सॉक्स, जब वो रिसीव करने गए मेडल, दे वेयरिंग ब्लैक सॉक्स पहने थे, एंड नो शूज, और जूता नहीं पहने, यानी शूज नहीं पहने थे, यानी ब्लैक सॉक्स पहनकर वह जो है मेडल लेने गए। द प्रेजेंटिंग कंडीशन ऑफ द ब्लैक पीपुल, वह दिखाते थे कि द ब्लैक पीपुल वेरी पुअर, वो दिखाना चाहते थे कि ब्लैक पीपुल कितने गरीब है, इसलिए वो जो क्या कर रहे थे, वह ब्लैक सॉक्स पहनकर और विदाउट शूज के मेडल लेने पहुंचे, ठीक है। और द सेकंड
देन पोजीशन प्लेयर पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन भी गया अपना मेडल लेने। ही वेयर ह्यूमन राइट बैच showing the support of John Corliss and Tommy Smith। और क्या हुआ, पीटर नॉर्मन जब गया अपना मेडल लेने तो वो क्या हुआ था, अपनी जर्सी पर एक बैच लगाया था, ह्यूमन राइट का बैच लगाकर गया और वह है यह दिखाया कि हम टॉम स्मिथ और जॉन कॉर्लिस के सपोर्ट में है। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम भी हैं, यानी सपोर्ट ऑफ टॉम स्मिथ एंड जॉन कॉर्लिस। ठीक है, ये सब एक्सीडेंट हुआ, ये सब घटनाएं हुई, इवेंट हुआ। जब इवेंट हुआ तो IOA found them guilty of violating Olympic spirit। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने पाया उनको इसके लिए गलत पाया। उसने कहा कि राइजिंग इंटरनल मैटर इन इंटरनेशनल फोरम। क्या किया, IAO फाउंड गिल्टी बाय वायलेंटिंग बाय ओलंपिक स्पिरिट द इंटरनल मैटर राइजिंग द इंटरनेशनल फोरम। उसने कहा कि ये तुम्हारा इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला है, और उस इंटरनल मामले को अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये मामला आपका इंटरनल है। लेकिन जो ओलंपिक होता है वह इंटरनेशनल फोरम होता है। आपने उस मामले को उठाकर यहाँ पर ये गलत किया है और वह दोषी पाए जाते हैं और IAO उनको दोषी करार देती है। ठीक है ना, कि आप जो है ये गलत करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वह आदेश देती है जो IAO जो थी, देयर मेडल वेयर टेकन बैक। क्या हुआ, देयर मेडल वेयर टेकन बैक, उनका जो है मेडल जो दिया गया था वो क्या था, वह वापस ले लिया जाता है। इसके लिए कि उन्होंने अपने इंटरनल मैटर को इंटरनेशनल मैटर पर लाकर रखा, इसलिए ये दोषी हैं और उनके मेडल को क्या होता है, वापस ले लिया जाता है। और जो पीटर नॉर्मन था वो केवल सपोर्ट किया था कि बैच लगाकर उसको भी अगले ओलंपिक नेक्स्ट जो ओलंपिक आएगा उसके सस्पेंड कर दिया जाता है कि यू आर नॉट टेक पार्ट इन द नेक्स्ट ओलंपिक गेम। उसको भी वहां से क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा कार्य टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ने किया तो वहां जब गए तो उनकी बड़ी प्रशंसा, लोगों ने उनको हाथों हाथ ले लिया और इस तरह से इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग चाहते थे कि हमारी बात रखी जाए, लोग सुने, लोग जाने। और अपनी बात उन्होंने इस तरह से कह दिया कि USA में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक पीपुल के साथ, और पूरे देश का उन्होंने क्या किया, अट्रैक्शन करवाया। अपने इस वर्क से क्या किया, अट्रैक्शन करवाया, लोगों को
अपनी ओर आकर्षित किया कि हमारे बारे में भी सोचिए कि हमारे साथ वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से वो वहां पर जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे, यानी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में इनको बुलाया गया। उस स्कूल में इनको क्या किया गया? बुलाया गया और उनको जो है वहां पर सम्मानित किया गया। वहां पर उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया और सम्मानित करके उनकी मूर्ति भी लगाई गई। वहां पर उनकी मूर्ति भी लगाई गई। और जब 206 में पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियन पीपुल था, प्लेयर था, जो सपोर्ट किया था जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ की, जब उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कंधा देने में ये दोनों लोग भी जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों खिलाड़ी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को उठाया। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वर्जन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, यानी जो सोशल डिफरेंस है वो उत्पत्ति उसकी कहां से होती है। ठीक है, चलिए हेलो स्टूडेंट, हम देखते हैं इसके बाद कि ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कि ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस कैसे देखते हैं, कि वो सोशल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस तो दिखाते हैं द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एंड डिफरेंस आउट ऑफ चॉइस। पहला क्या है? एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी जो सोशल डिफरेंस होते हैं वो बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पर डिपेंड होते हैं। जस्ट देख लीजिए, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ये क्या है? ये जन्म से ही है। ये क्या होती है? ये हैंड ऑफ गॉड, ये भगवान के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। मेल फीमेल होना, ब्लैक व्हाइट होना, शॉर्ट टॉल होना, ठीक है ना, फेयर डार्क होना, ये किस पर है? ये जो है ये गॉड, हैंड ऑफ गॉड, यानी गॉड के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो इससे भी सोशल डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है ना। तो ये इसलिए कहा गया है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे ये सब चीजें होती है जो हमारे बस की नहीं होती हैं, हैंड ऑफ गॉड में होता है। और वह बर्थ के ही साथ जो है आपके सोशल डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है इसके बाद? डिफरेंस आउट ऑफ चॉइस। डिफरेंट आउट ऑफ चॉइस यानी अपने चॉइस पर होता है कि सम पीपुल बिलीव इन गॉड बट सम पीपुल नॉट बिलीव इन गॉड। क्या होता है कि सम पीपुल क्या होते हैं, वह बिलीव करते हैं किस पर? गॉड पर, बट सम पीपुल इज नॉट बिलीव इन गॉड। क्लियर? अब हम आते हैं, देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं कि ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग, यानी ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ठीक है ना। चलिए, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग देख लीजिए। ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग हम देखते हैं। अब सही है, देख लीजिए कि when one types of social differences another types differences is called overlapping differences। मतलब क्या हो रहा है कि वन टाइप्स का सोशल डिफरेंसेज है और उसके ऊपर से दूसरे टाइप के सोशल डिफरेंसेज हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे यूएसए में हम देखते हैं कि ब्लैक पीपुल एंड व्हाइट पीपुल, ब्लैक पीपुल एंड व्हाइट पीपुल, यानी जो ब्लैक पीपुल हैं वो क्या हैं? वह गरीब हैं, ऑलरेडी गरीब है। ठीक है ना। पहली बात तो ये हो रहा है कि जो ब्लैक पीपुल हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बट
ऊपर से क्या है, जो ब्लैक पीपुल है वो गरीब भी है। तो ये ओवरलैप किया कि नहीं किया? एक पहले से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके ऊपर से क्या हुआ, जो ये ब्लैक पीपुल है ये क्या हो रहा, देख लीजिए, when one types of social differences another type of differences is called overlapping, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल इन यूएसए, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल इन यूएसए, यानी जो ब्लैक पीपुल हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन पहले से हो रहा था, ऊपर से क्या है वह गरीब भी है, तो ये क्या ओवरलैप किया। इसी तरह हम इंडिया में देखते हैं दलित के साथ बहुत पहले से ही भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। और हम पाते हैं जगह जगह देखते हैं, अगर गरीब अगर कोई है तो क्या है, दलित है, तो वो क्या हो, वह उनको ओवरलैप कर दिया, तो वह क्या कर रहा है, यह जो है ओवरलैपिंग है। और उसके बाद फिर देख लेते हैं कि इट क्रिएट पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल डिफरेंसेज एंड टेंशन, और ये ओवरलैपिंग ही क्या कहलाता है, यह सोशल डिफरेंसेज को और बढ़ाता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है उसकी ज्यादा और टेंशन भी हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज। क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज में क्या है, इन विच ऑल द सेक्शन हैव बोथ विच रिच एंड पुअर पीपुल। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे नीदरलैंड का ले लेते हैं कि क्या है, वहां पर सब में गरीब अमीर रहते हैं। वहां पर जो धर्म है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में टू ब्रांच है, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। तो क्या है, वो अलग अलग हैं, मतलब क्या है, कैथोलिक अलग ब्रांच है, प्रोटेस्टेंट अलग ब्रांच है, बट वो दोनों में पुअर एंड रिच हैं, कैथोलिक में भी हैं और क्या है, प्रोटेस्टेंट में भी हैं, लेकिन वो क्या है, एक क्रिश्चियन है, इसलिए वो क्या करा, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज होता है कि मतलब डिफरेंसेज है लेकिन वो क्या है, एक है। जिस तरह से हमारे हिंदू में, ठीक है ना, कोई शैव संप्रदाय का है, कोई वैष्णव संप्रदाय का है, या जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं, बट दोनों में पुअर एंड रिच होते हैं, बट उनका जो धर्म होता है क्या होता है, जैन होता है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज। क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज क्या होता है, वह दिक्कत नहीं होती है उससे ज्यादा, लेकिन जहां ओवरलैप होता है वहां पर सोशल डिवीजन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंसेज एंड डिवीजन में क्या है, अंतर है, ठीक है ना। डिफरेंसेज एंड डिवीजन, डिफरेंसेज मीन्स कि अलग हैं, हम काले हैं वो गोरे हैं, ठीक है ना, ये अलग है, डिफरेंसेज हैं, बट डिवीजन नहीं है। लेकिन डिवीजन में क्या होता है कि चलिए भाई आप अलग रहिए हम अलग रहें, ये डिवीजन होता है, ठीक है ना। तो जैसे वहां पर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंसेज हैं उन लोगों में, बट क्या है, वो एक है, क्रिश्चियन है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल, और यहां पर डिफरेंसेज है, लेकिन वहां पर क्या है, डिवीजन है, ठीक है ना, वहां पर डिवीजन है। दैट राइट। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।